नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। बर्मा माइंस सुनसुनिया गेट के पास प्रशासन का चला बुलडोजर, दर्जनों दुकानों और होटलों को किया गया नेस्त नाबूद। साकची बाजार में प्रशासन और फुटपाती दुकानदारों के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी, फिर सज गई फुटपाती दुकानें। नगर आयुक्त के साथ मैराथन बैठक के बाद नगर निगम के खिलाफ कांग्रेसियों ने धरना किया समाप्त। स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों के बीच हुआ ऋण का वितरण। और कृषि विधेयक कानून को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने फूंका प्रधानमंत्री का पुतला। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बागबेड़ा सुनसुनिया गेट के पास प्रशासन द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध के बाद दर्जनों दुकानों और झोपड़ी नुमा होटलों को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। बर्मा माइंस सुनसुनिया गेट के पास से प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जैसे ही प्रशासन का बुलडोजर वहां पहुंचा, लोगों ने विरोध आरंभ कर दिया और करीब 2 घंटे तक प्रशासन को जबरदस्त विरोध का सामना भी करना पड़ा। अनुमंडलाधिकारी नीतीश कुमार को ये शिकायत मिल रही थी कि टाटा स्टील की दीवार और नाले पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर लिया गया है और वहां दिन भर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। इसके बाद उन्होंने कार्रवाई का आदेश दिया। प्रशासन ने सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए झोपड़ीनुमा दुकानों और होटलों को जबरन हटा दिया। इस पूरी कार्रवाई में भारी पुलिस बल के साथ साथ दंडाधिकारी की तैनाती भी की गई थी। मंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार 2 तारीख के 2/12 का चिट्ठी आदेश के आलोक में ड्रेन और सड़क के किनारे अतिक्रमण की गई दुकानों को सुनसुनिया गेट से हटाने का आदेश मिला है। इस पर कार्रवाई की गई है। कुछ को तो हटाया गया है और कुछ लोग अब तो तैयार हो गए हैं। साक्षी बाजार में फुटपाती दुकानदार फिर से अड़ गए हैं। 2 दिन पूर्व ही प्रशासन के अल्टीमेटम को दरकिनार करते हुए उन्होंने फिर से अपनी दुकानें सजा ली हैं। साक्षी बाजार में एक बार फिर से फुटपाती दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगा ली है और बाजार में एक बार फिर से चलने फिरने का स्थान भी खत्म हो चुका है।
3 दिन पूर्व ही प्रशासन द्वारा उन्हें वहां से हटाया गया था और आम बागान जाने का निर्देश दिया गया था, मगर इन दुकानदारों का कहना है कि आम बागान मार्केट से काफ़ी दूर है, इसलिए ग्राहक वहां तक नहीं पहुंचेंगे। इस तरह दर्शकों से दुकानदारों और प्रशासन के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी है। इस बार इन दुकानदारों ने मानो सर पर कफन बांध लिया है। इन्होंने साफ कहा कि चाहे कुछ हो जाए वे यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अब ये देखना है कि प्रशासन का अगला कदम क्या होगा। नहीं लगाएंगे तो सर जाएंगे कहाँ? हम लोग को तो यही रोजगार है, यहीं से कमाना, यहीं से परिवार चलाना हम लोग। जिला प्रशासन जो आप लोगों को मना कर रहा है, प्रशासन मना किए, पर कुछ जेनेसी वाला ज़्यादा तंग करते हैं हम लोग साहब। जेनेसी वाला कुछ ज़्यादा तंग करते हैं, अप डाउन करते हैं, भगाते हैं, बोलते हैं आम बागान जाओ, पर आम बागान में क्यों जाएंगे हम लोग? हम लोग यहाँ से पूरा लाइफ पार हो गया, हम लोग यहीं पर कट के आप बच्चा से कट रहे बड़े हो गए। आज दुकान लगा है जी, दुकान आज से लगाए हम लोग। नगर निगम के खिलाफ एक अरसे से कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे अभियान को उस समय ब्रेक लग गया जब खुद नगर उपायुक्त ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया। सरायकेला खरसवां जिला कांग्रेस द्वारा आदित्यपुर नगर निगम के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को सफलता मिली जब नगर आयुक्त ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया। 2 घंटे तक चली मैराथन बैठक और आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। जिले के सभी 35 वार्डों की समस्याओं के निदान को लेकर कांग्रेस द्वारा एक मांग पत्र आयुक्त को सौंपी गई है। धरना का नेतृत्व कर रहे मुन्ना शर्मा ने समर्थन देने वालों का आभार जताते हुए कहा कि जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सदैव तत्पर रहती है और आगे भी जन मुद्दों को इसी मजबूती के साथ उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शहर के स्ट्रीट वेंडरों के बीच 10,000 बतौर सहायता राशि वितरित किए गए। इस लोन मेला में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपये ऋण देने की योजना है, पर दिक्कत ये आ रही है कि अधिकांश स्ट्रीट वेंडर या तो इस योजना से अनभिज्ञ हैं या वे इस योजना में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जमशेदपुर अक्षेस द्वारा लोन मेले के तहत लाभुकों के बीच ऋण का वितरण किया गया। इस राशि को सीधे लाभुक के बैंक खाते में भेज दिया जाएगा और 1 वर्ष में मात्र 3% ब्याज लिया जाएगा। कुल 16 बैंक इस ऋण मेले में शामिल हुए। जेएनएसी की ओर से सिद्धगोड़ा सोन मंडप में ऋण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी लाभुकों के बीच ऋण का वितरण किया। जो भी हमारे गरीब वेंडर हैं, गरीब हमारे दुकानदार हैं, छोटे छोटे जो सड़कों पर ठेला गुप्ती वगैरह लगाते हैं, उनके जीवन में उत्थान आए, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसी की कड़ी में ये एक शुरुआत है। आगे सरकार इस पे और भी गंभीरतापूर्वक विचार करने का काम। मैं ये मानता हूँ कि ये राशि कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन फिर भी इस राशि से शुरुआती इनको मदद मिलेगी। और आप जानते हैं लॉकडाउन में, कोरोना के समय में काफ़ी गरीब गुरबा लोगों को, मेहनतकश लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई हैं। कृषि विधेयक कानून को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन और आंदोलन का दौर जारी है। शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सांची गोल चक्कर पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। कृषि विधेयक कानून को लेकर देश भर में धरना, प्रदर्शन और आंदोलन जारी है। दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन अनवरत चल रहा है। इधर शहर में भी किसानों को काफ़ी समर्थन मिलता नजर आ रहा है। शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कृषि विधेयक कानून को वापस लेने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पुतला जला रहे हैं और इसलिए जला रहे हैं क्योंकि हम लोग ये सुना करते थे जय जवान जय किसान का नारा। आज देखिए किसानों की क्या हाल है। दिल्ली में पानी के बौछारों से उन्हें मारा जा रहा है। आखिर उनका कसूर क्या है? वो अपनी मांगों के रखने के लिए आजाद है या नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से। आज 4 लोगों की आप समझिए हत्या की गई है, एक साजिश के तहत हत्या हुई। हमारे 4 किसान भाई आज मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ये बहुत
दुखनीय घटना है, दुखदायी घटना है और हम लोग कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। NH-33 में सड़क दुर्घटना का सिलसिला जारी है और शनिवार को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। NH-33 में आए दिन सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। शनिवार को एक अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार वृद्ध को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान डिमना बस्ती निवासी 65 वर्षीय मोनी चक्रवर्ती के तौर पर की गई है। दुर्घटना इतना भीषण था कि मृतक का शव ट्रक में ही फंसा रह गया और चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने शव को किसी तरह निकालकर MGM अस्पताल पहुंचाया। मृतक इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और काम के सिलसिले में ही हिलव्यू कॉलोनी की ओर जा रहा था। भारत पेट्रोलियम के सामने ये डिमना बस्ती निवासी मनी मुखर्जी ये ड्यूटी के लिए निकला था, करीब वही 8-9 बजे का करीब में। कहाँ काम करता है ये? काम करता है सिविल में ठेकेदार है, तो राजमिस्त्री का। तो निकला था तो उसी बीच में एक ट्रक वाला ने कुचल। भुइयाडीह कालिंदी बस्ती में एक खपरेल घर में शनिवार की सुबह अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि बस्ती वासियों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। भुइयाडीह कालिंदी बस्ती में एक अचानक आग लग जाने से वहां अफरा तफरी मच गई। घटना शनिवार सुबह करीब 8 बजे की है। विजय कालिंदी के घर से अचानक तेज धुआं को देख लोगों ने बीच बचाव आरंभ किया। अग्निशमन विभाग को भी सूचित कर दिया गया, मगर जब तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंचती, लोगों ने खुद ही आग पर काबू पा लिया। आग घर से रखे दिए में पर्दे में आग लग गई थी। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। वो सर भाभी दिया जला के बाहर में खाना बना के बाहर में बैठा था और वो जब धुआं निकला तो भाभी अंदर घुस के देख रहा जो आग लग गया था। तो कैसे बुता? पानी डाल के बुताया। नौसेना दिवस पर पूर्व सैनिक परिषद द्वारा शहीदों को याद किया गया और उनकी समाधि पर जाकर पुष्प अर्पित किए गए। राज्यसभा सांसद सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश कोल्हान प्रवास पर हैं। शनिवार को वे सरायकेला पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर भी तीखा हमला बोला। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। मेरे हाथ में क्या है? ये है वोटर कार्ड। अब मुझे देश की चुनावी प्रक्रिया में भी हिस्सा लेने का अधिकार मिल गया है। क्या ये इतना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। आप में से जिनकी भी आयु 18 वर्ष से अधिक है या 1 जनवरी 2021 तक हो जाएगी, वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2021 के तहत नाम जुड़वाने की तारीख 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक है। सामाजिक दूरी बनाए, मास्क लगा के जाए। याद रहे, कोई भी मतदाता छूटे न। प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है, पर याद है ना तुम लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना है। हम लोग क्या करेंगे अपना नाम जुड़वा करके? आप दिव्यांगजनों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी की हमारी। ये आपका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं और चुनावी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क लगा कर जाएं। याद रहे, कोई मतदाता छूटे ना।
बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289, 9304249768। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specialists. Please do visit with your friends and family. लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आए विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657244198 and 94313 01963।
विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर. Phone 0657 7964 136 and 94313 01963.